भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा सुनाएंगे। कुआं शंभु संवाद और जन्म की कथाएं, फिर नारद का मोह। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है बजरंगबली बाबा अवश्य आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए कथा शुरू करते हैं। पीछे की कथा, विवाह हो चुका है पार्वती शंकर का, कैलाश पे रहने लगे हैं सुखपूर्वक। फिर माता पूछती हैं अपने जन्मों की कथा भगवान शंकर से, और क्या कहती है चलिए कथा के माध्यम से जानते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पारो। बरनय तुलसीदास किमि, अतिमति मंद गवारु। शंभु चरित सुनि सहरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा मरवाड़ी, नैनहि नीरु रोमावल ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवन वाणी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुमहि प्राण सम प्रिय गौरीसा। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया। तब रोमावली खड़ी हो गई, वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, अहो तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने होन सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया कि हे भाई, रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव सरित, बूझा परम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहु सुनौ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाय जस सुख मन मोरे। रामचरित यति अमित मुनीसा, कहीं न सकई सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरिजापति प्रभु धनु पानी। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि
सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनहु विशद जासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किंकर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपन हु नहीं जाही। तेह गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तर बिलो की उर अति सुख भयऊ। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागे रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। अपने हाथ से बांगोबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन पुरुषुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुवाल। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांतर सुजैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तो भवानी।
जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन है हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति हित हेतु अधिक अनुमानी, बिहस्यो माँ बोली प्रियवाणी। तथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सहेल कुमारी। उनके सिर पर जटाओं मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवाल्क जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चररु चरनांग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु सौम्यरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानियो सत्य मोहि निज दासी।